बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल fixedland.pk के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाजरीन, एक बादशाह गुज़रा है जो कि अपने वज़ीरों से बहुत ज़्यादा नाखुश था। उसके वज़ीर बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे, लेकिन जो आवाम थी वो अपने वज़ीरों की शिकायत लेकर के बादशाह के पास नहीं आती थी। बादशाह ने फ़ैसला किया कि मैं इनके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म करूँगा कि ये लोग उस जुल्म के ख़िलाफ़ अपने वज़ीर के ख़िलाफ़ मेरे पास जो है वो कंप्लेन लेकर के आएंगे। बादशाह सलामत ने फ़ैसला किया कि दरिया, एक शहर से दूसरे शहर की जो दरिया की जो पुल थी उसके ऊपर उसने 2 सिपाही खड़े कर दिए और बोला कि हर गुजरने वाले शख्स को 2 लित्तर मारे जाएं। वक्त गुजरता गया, लोग गुजरते गए, लितर खाते रहे। आखिरकार उसने 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 कर दिए। कोई उसके बाद कंप्लेन लेकर के नहीं आया। बादशाह ने एकदम से जो है वो 8 की जगह 15 जूते मारने का जो है वो फ़ैसला किया। लोगों ने उस दूसरे दिन ही जो है वो अपने वज़ीर के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर के बादशाह के महल पहुँचे। तो बादशाह सलामत बड़ा खुश हुआ कि मेरी आवाम जो है वो अब जाग गई है, वो मेरे जुल्म के ख़िलाफ़, मेरे वज़ीरों के जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो मेरे पास कंप्लेन लेकर के आई है। जब उनको महल के अंदर बुलाया गया तो बादशाह ने पूछा, जी क्या मसला है? तो लोगों ने, आम आवाम ने ये कहा कि बादशाह सलामत, आपने हमें पुल क्रॉस करने पर जो है वो 2 जूते 2 लित्तर मारने का जो फ़ैसला किया था, फिर उसके बाद आप 4 पे गए, 4 से 8 पे गए और 8 से 15 पे चले गए हैं। तो हमें उन जूतों से, उन लित्तरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है जो 2 सिपाही खड़े किए हुए हैं उनकी तादाद बढ़ा दें, ताकि हमारा जो वक्त है वो वक्त ज़ाया ना हो। हमें जूते खाते हुए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब पेट्रोल महंगा हुआ, 150 से 170-80 पे गया और 170 से जब 210 पे गया, तो हमारे लोगों ने बजाय इसके कि वो इस ज़ालिमाना महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते, बाइकॉट करते, तो वो अपनी 80-80 लाख और 1.5-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर के वो पेट्रोल पंप की लाइनों में लग गए। जबकि एक टैंकी का अगर वो फ्यूल अपने पास सेव भी रख लेते तो हद मार के शायद 1500 या 2000 या 2500 या 3000 रुपया बचा सकते थे। लेकिन हम लोगों ने उस 2500-3000 रुपये के लिए 3-3 घंटे लाइनों में भी इंतज़ार करना है और पेट्रोल भी डलवाना है। मौजूद नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो थी वो इसी तरह जो हमारे जो रिसेंटली अभी बजट आया उस बजट के अंदर महंगाई से रिलेटेड था। जहां पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई और दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गई, वहीं हमारा एक रियल इस्टेट सेक्टर था जो पिछले कुछ सालों से जो है वो बूस्ट कर रहा था, जो है वो जो है उससे अच्छी लोगों को इनकम हो रही थी। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज एक दिया था, जिसके तहत काफ़ी सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और जो है वो इस कंस्ट्रक्शन की इस फील्ड के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने में आई। इससे एक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई तकरीबन 50 के करीब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट जो है वो लोग इसके साथ अटैच होते हैं, जिसमें दिहाड़ीदार मज़दूर से ले कर के सरिया बेचने वाला, सरिये की फैक्ट्री के भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी इस जो मौजूदा हुकूमत ने जो ज़ालिमाना और बेईमाना जो आपने टैक्सेस जो लगाए हैं गवर्नमेंट ने, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपको आप आम आवाम को, जो एक आम ख़रीदार है, उसको कौन कौन से टैक्सेस पे करना पड़ेंगे। 2016 या 17 में ये कानून आया था कैपिटल गेन टैक्स का, कि जो आप एक साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बेचेंगे आपको जो है वो 7.5% तक का जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सेकंड साल में अगर आप बेचते हैं तो 5% तक का, तीसरे और चौथे साल में 2.5% तक का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो टैक्स मौजूद नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहले साल में 7.5% आपको देना पड़ता था, वो 7.5 से बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। अगर आप एक प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की ख़रीदेंगे और 7-8 माह के अंदर अगर आपको प्रॉफिट आ गया, तो उसमें से 15 लाख रुपया आपको गवर्नमेंट को जो है वो कैपिटल गेन टैक्स की मद में आपको अदा करना पड़ेगा, जो कि ना जो है वो रियल्टर से रिलेटेड नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड नहीं है, या किसी बिल्डर से रिलेटेड नहीं है, वो डायरेक्टली तौर पे आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह सेकंड ईयर जो है वो 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया है। थर्ड और फोर्थ ईयर में
थर्ड ईयर में जो है वो 2.5% टैक्स पहले देना पड़ता था, अब वो 10% देना पड़ेगा। फिर फोर्थ ईयर में जो है वो 2.5% देना पड़ता था, अब 7.5% देना पड़ेगा। और वो पाँचवें और छठे साल में भी आपको 7.5% देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 4 साल तक का जो है आपको कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीमेंट होता था, फिर उसके बाद वो टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो ये जो टैक्सेस की जो भरमार है, जो कि पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे इस इंडस्ट्री के ऊपर, जिससे इस काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब वो टैक्सेस को जो है वो डबल कर दिया गया, 7.5 से 15% कर दिया गया है। तो इसके अलावा एक और बैड न्यूज़ जो हमारे आम कंज्यूमर के लिए है, प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले के लिए है, एक आम इंसान के लिए है, वो ये है कि एक जो आपके ज़ाती घर के अलावा जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो ज़रूरी ज़मीन है, चाहे वो प्लाजा है, चाहे वो घर है, उसके ऊपर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। वो सालाना होगा या माना होगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो कि आप ये समझ लें कि आपका प्लॉट जो है वो आपने किराए पे हासिल किया हुआ है, गवर्नमेंट को आपने उसके बदले में किराया अदा करना है। फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि अब आने वालों दिनों के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान की। जैसे 2008, 9, 10 में गैस का बहरान आया तो हमारी सारी की सारी फैक्ट्रीज़ जो थीं वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गई बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश की आज आप माशी सूरत हाल देख लें और हमारी देख लें। इसी तरह अब आने वाले दिनों में लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अलावा दुबई है, दुबई और ऐसे काफ़ी सारे मुल्क हैं जिनके अंदर प्रॉपर रियल एस्टेट का कानून बना हुआ है, जो कि बहुत सेफ एंड से जो है वहाँ पे जो है ये रियल एस्टेट का काम होता है, साफ़ सुथरे तरीके से होता है। अब वो लोग जो पहले दुबई, इंग्लैंड और अमेरिका से पैसे कमा करके पाकिस्तान डॉलर और पाउंड्स भेजते थे, अब वो पैसे नहीं भेजेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। अब उन टैक्सेस में से बचा करके जो रकम वो पाकिस्तान भेजते थे कि आने वाला अपना मुस्तकबिल महफूज कर सके, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना सकें, वो अब पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है। कि इतने बड़े टैक्सेस के बाद मुझे ये बताएं कौन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में पैसा लगाएगा। वो तो जहाँ रह रहा है, मतलब यूके में या दुबई में किसी जगह शॉप ले लेगा, कोई किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेगा, पाकिस्तान वो बंदा पैसे नहीं भेजेगा। हमारे पाकिस्तान का ऑलरेडी जो हमारी इनकम थी, हमारी जो इंटरनल इनकम है वो बहुत कम है। हम आउटसोर्स से ही अपना मुल्क चला रहे होते हैं, हम आउटसोर्स डॉलर से ही अपना मुल्क चला रहे होते हैं, और अगर वही डॉलर आना पाकिस्तान में बंद हो जाए तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, आप बाखूबी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। तो ये एक बहुत बड़ा एक इस इंडस्ट्री के अंदर एक बेईमाना जुल्म किया गया है इसके अंदर, और इसको सोचे समझी साजिश के तहत जो है वो इसको बंद किया जा रहा है। अगर तो ये मुल्क हमारे टैक्सेस से या हम अपने मुल्क की इनकम से ये लोग नहीं चला सकते, तो मेरे ख्याल से तो हमें अपना मुल्क जो है वो ठेके पे दे देना चाहिए IMF को, कि हमें IMF ही जो है वो हमारा मुल्क हैंडल करे, उन्हीं के हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स और जो है वो मिनिस्टर्स काम करें। तो फिर हमारे पाकिस्तान के जो इंटरनली जो हमारी जो सियासी जो ताकतें हैं या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, इनका पाकिस्तान के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। इस बेईमाना टैक्स और ज़ालिमाना टैक्स के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हर प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाई जाएगी। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जिस जिस प्लेटफार्म पे आपको मौका मिले आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल और अपने आने वाले बच्चों का जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो उसके ऊपर डाका डालने मत दें, इसके ख़िलाफ़ खड़े हों। अगर आज आप खामोश हो गए तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आपके ऊपर वो जुल्म और वो जो है वो बेईमाना टैक्सेस लगाए जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आज की एक वीडियो थी जिसके अंदर टैक्सेस के हवाले से आपको बताना मेरा एक ख़ास मकसद था। रियल एस्टेट से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।